मित्रों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न कृतियां और उनके रचनाकार, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। देखिएगा, प्रमुख काव्य कृतियां और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं। वीडियो पूरा सुनिएगा और साथ ही सुनिएगा नहीं, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। कृति और उनके रचनाकार। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिएगा, अंजलि किसकी रचना है? अंजलि है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। अंजलि किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। अरिमा, अरिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अरिमा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अनघ मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अनामिका, ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना अनामिका। अपरा, अपरा किसकी रचना है? स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि याद करने में बहुत आसानी हो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आंगन के पार द्वार, ये अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे जी की रचना है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे। आंसू जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और आंसू के कण, ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। आंसू के कण श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। आरती भी श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। आरती किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे जी की। आकाशगंगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। और उत्तरायण, ये भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। एक पतंग अनंत से, यह रचना अशोक वाजपेयी जी की है। एक पतंग अनंत से रचना अशोक वाजपेयी जी की। कनुप्रिया धर्मवीर भारती जी की रचना है। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। कवि प्रिया केशवदास जी की रचना है। कवि प्रिया किसकी रचना है? केशवदास जी की। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। और कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। कवितावली किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। करुणालय जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और कर्णफूल नरेंद्र जी की रचना है। कर्णफूल किसकी रचना है? नरेंद्र जी की। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी बहुत पूछे जाते हैं। कामायनी भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक जी की रचना है। कोड़ाल गीत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। खुमानसो दलपति विजय जी की रचना है। और गीतावली भी तुलसीदास जी की रचना है। कवितावली, दोहावली, बरबर रामायण, विनय पत्रिका, रामलला, नैचू, श्री रामचरितमानस, ये सारी की सारी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। बहुत सारी प्रतियोगी, हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है, रट डालिएगा इसको। गीत फरोश, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। और गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। गुंजन सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। और गंगा लहरी पद्माकर जी की रचना है। गंगा लहरी किसकी है? पद्माकर जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। और ग्राम्य गीत भी सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। गोराबध, ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। और चित्ररेखा भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। और चुबते चौपदे और चौखे चौपदे दोनों ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। चुबते चौपदे और चौखे चौपदे, ये दोनों ही अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध की रचना है। छत्रसाल दशक भूषण जी की रचना है। और जग विनोद पद्माकर जी की रचना है। जग विनोद किसकी रचना है? पद्माकर जी की। जमीन पक रही है, ये रचना है केदारनाथ सिंह जी की। और जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर जी की रचना है। जय हनुमान श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। और जानकी मंगल तुलसीदास जी की रचना है। जौहर श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। जौहर किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे जी की। और झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। झंकार
जो झंकार है ये मैथिली चरण गुप्त जी की रचना है और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की। लगभग 200 के समथिंग ये रचनाएं हैं जो कि आपको हिंदी की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण या अमृत साबित होंगी अगर आपने इनको पूरा रट लिया। प्लेलिस्ट पे जाइए और हिंदी की ये सारी की सारी रचनाएं रट मारिएगा अगर परीक्षा में पास होना है। ये सारे की सारी रचनाएं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में हैं और यूपीएससी तक की प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विशेष अगर कोई कंटेंट चाहिए तो उसके लिए कमेंट में जरूर बताइएगा।